गाइस, गोल्ड किसे पसंद नहीं होता, लेकिन जब बात आए देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने की तो पसंद के साथ साथ हमारा गौरव भी उससे जुड़ जाता है। और जब देश के लिए पहला गोल्ड मेडल देश की बेटी जीते तो इस गौरव में 4 चांद लग जाते हैं। जी हां गाइस, टोक्यो ओलंपिक में मेडल अपने नाम करने वाली मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 49 kg के वर्ग में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर ओपनिंग कर दी है। गाइस, मीराबाई चानू ने स्नैच राउंड में 88 kg वजन उठाकर सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और उसके साथ ही क्लीन एंड जर्क राउंड में उन्होंने 113 kg का वजन उठाया। उनकी इस सफलता पर हर देशवासी को नाज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मीराबाई चानू को बधाई दी। लेकिन गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि मीराबाई पहले एकेडमी में आर्चरी सीखने के लिए गई थी, पर धीरे धीरे उन्हें वेट लिफ्टिंग की तरफ झुकाव महसूस हुआ और फिर वे वेट लिफ्टिंग की तरफ मुड़ गई और आज वे हर बार नए रिकॉर्ड सेट पर कायम कर रही हैं। हर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज वे उस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां सिर्फ और सिर्फ कामयाबी ही उन्हें छू सकती है। गाइस, अक्सर पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठकर हम फ्रेश और एक्टिव फील नहीं करते, बल्कि हमें थकान महसूस होती है और लगता है अभी नींद पूरी हुई ही नहीं है। इस समस्या को डिस्टर्ब्ड स्लीप भी कहते हैं। गाइस, ऐसे तो इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं, पर इनमें से एक है स्लीप एपनिया। अब ये स्लीप एपनिया क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सिम्टम्स उनके अंदर ही पाए जाते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 30 से ज्यादा होता है। जब हम रात को सोते वक्त खर्राटे लेते हैं या फिर सांस रुकने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारा दिमाग हमारे शरीर को सिग्नल देता है और हमारी नींद टूट जाती है। जब हम दोबारा सोने की कोशिश करते हैं तो नींद गहरी होते ही वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। रात भर चलने वाली प्रक्रिया से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है और यही कारण है कि 7-8 घंटे सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, जिसके कारण दिन के समय हमें नींद आती रहती है, जिसे एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग भी कहते हैं। गाइस, अब आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये बीमारी आपको भी है। टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम है जो कि 132 सालों बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना हुआ है। यही नहीं, टाटा ग्रुप ने देश के आम लोगों के साथ अपना जो रिलेशन बनाया है वो काबिले तारीफ है। और इसका एक और एग्जांपल देखने को मिला जब टाटा मोटर्स ने मुनाफा ना होते हुए भी अपने ट्रकों की कीमतों को बढ़ाने से मना कर दिया ताकि लोग इसे आसानी से अफोर्ड कर सकें। और इसके रिस्पेक्ट में सभी ट्रक वालों ने अपने ट्रक के पीछे ओके टाटा लिखवाना शुरू कर दिया, जो कि आज तक आपको ट्रकों के पीछे लिखा दिखाई देता था। गाइस, इतनी रिस्पेक्ट एक कंपनी या उसे चलाने वाले को तभी मिलती है जब उसमें लीडरशिप, मैनेजमेंट जैसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। वैसे गाइस, अगर आप भी इन सारी वैल्यूज को सीखना चाहते हैं तो कुकू एफएम पर टाटा स्टोरीज की एक बुक समरी एक बार जरूर पढ़ें। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स, 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड E2M50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन गाइस, याद रखिएगा कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स तक ही सीमित है, तो जल्दी कीजिए। गाइस, इंडिया के सबसे अमीर आदमी और बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को सभी जानते हैं, जिन्होंने रिलायंस जियो लॉन्च करके इंडिया में इंटरनेट की क्रांति ला दी। बट शॉकिंग न्यूज ये है कि उन्होंने रिलायंस जियो छोड़ दिया है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि इस कंपनी को यंग वर्कफोर्स और यंग एनर्जी की जरूरत है और इसीलिए कई बदलाव करते हुए उन्होंने अपने बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरपर्सन बना दिया है, जिनका योगदान जियो की फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। गाइस, आपको क्या लगता है कि आकाश अंबानी रिलायंस जियो को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।